हाय दोस्तों, जीनियस हिस्ट्री के परिवार में आपका स्वागत है। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं 12th क्लास की आईपीएससी, जो बोर्ड की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और देखते हैं कैसे इनको करना है सॉल्व। समझते हैं आईपीएससी क्या होता है। तो मैंने लिखा है K4FECN का होल 6, इसका आईपीएससी नाम बताइए। तो हमें आईपीएससी नाम जानने के सबसे पहले जानना होगा कि केंद्रीय धातु क्या होती है, केंद्रीय धातु आयन क्या होता है, लिगेंड क्या होता है, ये सब समझना होगा। तो हम आपको बताएं कि जो बड़े कोष्टक के अंदर लिखा होता है उसे कहते हैं संकुल आयन। और संकुल के आयन के अंदर हमारा एक जो होता है वो होता है केंद्रीय धातु। क्या होती है? केंद्रीय धातु। और दूसरा हमारा होता है लिगेंड। क्या होता है? लिगेंड। अब लिगेंड होता है, फिर से द्वारा, संकुल आयन जो लिखा होता है बड़े कोष्टक में लिखा होता है, उसके अंदर एक होती है हमारी केंद्रीय धातु जो पहले दी होती है। इसके बाद में क्या होता है? हमारा लिगेंड होता है। लिगेंड के प्रकार होते हैं, ऋणात्मक लिगेंड होता है, उदासीन लिगेंड होता है, धनात्मक लिगेंड होता है। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं ऋणात्मक लिगेंड कौन कौन से हैं। तो लिखते हैं यहाँ पर ऋणात्मक लिगेंड। ऋणात्मक लिगेंड, ऋणात्मक लिगेंड, ऋणात्मक लिगेंड में लिखते हैं जैसे डायरेक्ट लिखते हैं जिसपे निगेटिव का Cl निगेटिव, Br निगेटिव, I निगेटिव, Cn निगेटिव, Cl निगेटिव। और हमारा कुछ है, और हमारे हैं OH निगेटिव, OH निगेटिव, NO2 निगेटिव। ये हमारे क्या हो? ऋणात्मक लिगेंड। फिर हम लिखते हैं धनात्मक लिगेंड। धनात्मक लिगेंड, धनात्मक लिगेंड हमारे कौन कौन से होते हैं? धनात्मक लिगेंड हमारे होते हैं जैसे NO पॉजिटिव, जैसे हमारा होता है धनात्मक लिगेंड में NO पॉजिटिव, कोमा NH2, NH2, NH3 पॉजिटिव, ETC। इसी प्रकार हमारा होता है उदासीन लिगेंड। उदासीन लिगेंड, और इसमें आता है हमारा H2O, कोमा H2O। इसके बाद आता है NH3, NH3CO, ETC। मतलब इसके आगे भी हो सकते हैं। तो हमने समझा ये हमारे होते हैं लिगेंड के प्रकार। जब तक आप इसके बारे में नहीं समझेंगे तो आगे आपको दिक्कत होगी। तो इसे नोट करिए, आगे बढ़ते हैं हम। बढ़ते हैं आगे संकुल आयन के नामकरण पे। तो देखते हैं आईपीएससी पद्धति में नियम नंबर 1 है हमारा कि किसी भी संकुल यौगिक में सबसे पहले धनायन का नाम लिखते हैं। सबसे पहले धनायन का नाम लिखते हैं। कहने का मतलब ये है, जैसे ये दिया गया K4FeCN का होल 6, तो इन्होंने बोला सबसे पहले धनायन का नाम का लिखने। जो संकुल आयन है इससे पहले अगर कोई धनायन दिया गया है तो जब हम आईपीएससी इसका लिखेंगे तो सबसे पहले हम इसका नाम लिखेंगे, सबसे पहले धनायन का नाम लिखेंगे। और यदि संकुल में ऋणायन है तो ऋणायन का नाम सबसे अंत में लिखेंगे। कहने का मतलब यह है कि अगर इसमें ऋणायन भी है तो ऋणायन होगा तो उसका नाम सबसे अंत में लिखेंगे। अगर हम इसका आईपीएससी नाम लिखें तो इसमें सबसे पहले किसका नाम लिखेंगे? सबसे पहले लिखेंगे पोटेशियम का नाम, यानी के का नाम लिखेंगे। तो यहाँ लिखते हैं में
पोटेशियम का नाम, पोटेशियम का नाम सबसे पहले लिखते हैं। इसी प्रकार अगर दूसरा एक ले ले निगेटिव वाला, तो निगेटिव वाला है CONH3 का होल 6 Cl3 यहाँ क्लोराइड का नाम सबसे अंत में लिखेंगे। कहने का मतलब जब पॉजिटिव वाला कोई पहला के ऊपर पॉजिटिव होता है सबसे पहले इसका नाम लिखेंगे, अगर Cl के ऊपर निगेटिव वाला तो सबसे अंत में इसका नाम लिखेंगे। कैसे लिखते हैं वो आगे के नियमों में सीखते हैं, इसे नोट करिए पहले। नियम नंबर 2 है कि यदि ऋणात्मक लिगेंड के नाम के अंत में क्या आ जाए, ATE या ITE आ जाए, तो जो अंतिम अक्षर E होता है उसकी जगह पर क्या हो जाएगा, हमारा O हो जाएगा। जैसे NO3 को हम लोग बोलते हैं, देखो ऋणात्मक है, इसको बोलते हैं नाइट्रेट, तो जब हम IPAC बनाएंगे तो उसका क्या हो जाएगा, नाइट्रेटो हो जाएगा। जिसे NO2 दिया गया हो तो उसका क्या होता है, नाइट्राइट, तो क्या हो जाएगा, नाइट्राइटो हो जाएगा। इसी प्रकार C2O4 हमारा होता है ऑक्जेलेट, तो उसका क्या हो जाएगा, ऑक्जेलेटो। और SO4 इसका होता है सल्फेट, ये हमारा हो जाएगा सल्फेटो हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सल्फेटो हो जाएगा हमारा। फिर से एक बात कि यदि बोला गया है ये ऋणात्मक लिगेंड, यानी कोई लिगेंड दिया गया है उसके अंत में क्या नाम है उसका ऋणात्मक का ये वाले, अगर उसके अंत में ITE निकल रहा है क्या, और या फिर ATE निकल रहा है, तो जो E है उसका क्या हो जाएगा, O हो जाएगा और कुछ नहीं होगा। ठीक है, अगला नियम, अगला है नियम हमारा कि यदि लिगेंड के नाम के अंत में IDE आता है, क्या आता है, IDE, तो IDE के स्थान पे यानी IDE हट जाता है और उसके स्थान में क्या आ जाता है, O। जैसे फ्लोराइड लिखा है तो इसमें IDE हट गया, हमारा क्या आ गया, फ्लोरो। ऐसे IDE हट गया, क्या होगा, क्लोरो। ऐसे IDE हट गया, आयोडो। IDE हट गया तो हाइड्रोक्सो। इसमें साइनाइड में IDE हट गया तो साइनो। इसी प्रकार इसमें ऑक्साइड में IDE हट गया तो क्या, ऑक्सो हो गया है। यानी अगर ITE या ATE आ जाए तो सिर्फ लास्ट वाला सिर्फ E बदलेगा और O हो जाएगा, और अगर IDE आ जाए तो क्या, IDE टोटल हट जाएगा, उसमें क्या हो जाएगा, O हो जाएगा उसके स्थान पर। और अगला नियम हम देखते हैं क्या है हमारा, तो नियम है हमारा कि कुछ ऋणात्मक लिगेंडों में क्या होता है, IDE जो होता है उसके अंतिम अक्षर E के स्थान पर क्या हो जाता है, O। जैसे ये कुछ निम्न है, जैसे क्या है, पहला है हमारा सल्फाइड, तो इसका हो गया सल्फाइडो। ऐसे ही हाइड्राइड का हो गया हाइड्राइडो। NH2 एमाइड का हो गया है एमाइडो। और वैसे तो IDE के स्थान पर क्या हो जाता है, O हो जाता है। अगर ये तीनों में से कोई मिल जाए तो इनका सिर्फ अंतिम अक्षर E की जगह पर क्या होगा, O होगा, बस। अगला नियम देखते हैं, बोला क्या, उदासीन लिगेंड में क्या करते हैं, जल को एक्वा, अमोनिया को एमीन तक, कोबाल्ट को कार्बोनिल लिखा जाता है, और NO को नाइट्रोसिल और EN को एथिलीन डाई एमीन लिखा जाता है। आगे के नियम देखते हैं हम लोग इसी प्रकार। अब हम आगे की दुनिया में IPSC के माध्यम से समझेंगे। अब हमारा IPSC निकालते हैं एक दो। पहला है हमारा FeCl का होल 6 -4 निगेटिव। FeCl का होल 6 -4 निगेटिव। तो इसका नाम कैसे लिखेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे कि इधर या उधर कुछ है, कुछ नहीं है, तो चलते हैं केंद्रीय धातु पर।
केंद्रीय धातु के नाम आपको पता होने चाहिए कि क्या कैसे क्या लिखते हैं। तो सबसे पहले हम केंद्रीय धातु में चलते हैं। केंद्रीय धातु में लिखते हैं सबसे पहले लिगेंड का नाम। अब लिगेंड का नाम लिखने से पहले हम लोग लिखते हैं संख्या लिगेंड की। क्या लिखते हैं? संख्या। संख्या के बारे में पता नहीं है तो समझिए क्या लिखते हैं। संख्या के लिए देखिए 6 को हम लोग क्या बोलते हैं, देखो 1 को बोलते हैं मेथ, 2 को बोलते हैं एथ, 3 को बोलते हैं प्रोप, 4 को बोलते हैं ब्यूट, 5 को बोलते हैं पेंट, 6 को बोलते हैं हैक, 7 को बोलते हैं हैप। इस टाइप से बोलते हैं। 6 है तो हमारा क्या हो जाएगा? हेक्सा हो जाएगा, हेक्सा। और सीएन साइनाइड होता है, आईडीई निकलता है इसके लास्ट में, तो आईडीई का क्या हो जाएगा? ओ, तो यानी साइनो, हेक्सा साइनो। इसके बाद में एफी को हम लोग क्या बोलते हैं? फेरस। क्या बोलते हैं? फेरस, फेरस बोलते हैं। लेकिन हमें ये याद रखना चाहिए अगर हमारे संकुल पर माइनस का चार्ज है तो इसमें हमारा एटीई जो है वो जुड़ जाएगा, यानी ये फेरस ना होकर के क्या हो जाएगा? हमारा फेरेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फेरेट, हेक्सा साइनो फेरेट। और इसकी बाद में इसकी ऑक्सीकरण संख्या लिखेंगे। क्या लिखेंगे? ऑक्सीकरण संख्या। अब ऑक्सीकरण संख्या को कैसे निकालते हैं? तो ऑक्सीकरण संख्या हमेशा केंद्रीय धातु की निकलती है। किसकी निकलती है? केंद्रीय धातु की। तो केंद्रीय धातु की हमने इसकी मान ली है x, प्लस हमें पता है Cn पर 1 माइनस होता है कितने हमारे? 6 बराबर कितना है? माइनस का 4। तो x 6 एकम 6 बराबर माइनस का 4, यानी x बराबर माइनस का 4 प्लस का 6, यानी x बराबर हमारा कितना आ गया है? 2 आ गया है। या इसे हम रोमन अंकों में लिखते हैं। किसमें लिखते हैं? रोमन अंकों में लिखते हैं। नोट करो, एक बार फिर से दोबारा समझा रहे हैं। और जब संकुल के ऊपर ऋणायन है तो यहाँ लिख दो ऋणायन, ऋणायन। ठीक है, फिर से एक बार देखते हैं। पहले सबसे पहले क्या करेंगे, इधर या उधर देख कुछ दिया गया नहीं दिया गया है, तो चलते हैं संकुल पर। संकुल में चलते हैं लिगेंड में। लिगेंड की संख्या कितनी? 6 के लिए हेक्सा, सीएन बोलते हैं साइनो। अब केंद्रीय धातु पर आ गए, कितना है? इसका नाम क्या? फेरस। फिर देखते हैं इस पे अगर माइनस का है तो केंद्रीय धातु के नाम में क्या जुड़ जाता है? हमारा एटीई, यानी इस पे माइनस का तो ये क्या है? फेरेट। फिर इसकी ऑक्सीकरण संख्या ऐसे निकालते हैं, हमेशा केंद्रीय धातु की निकाली जाएगी और उस पे जितना चार्ज होता है उसमें उसकी संख्या का गुणा करके बराबर टोटल जो होता है बराबर कर देंगे। तो निकालने कितने आए? 2 लिख दिया। अगर संकुल पर निगेटिव माइनस का है तो ऋणायन और प्लस का है तो धनायन। अगला देखते हैं इसी क्रम में। अगला देखते हैं एजी सीएन का होल ट्वाइज और माइनस का 1 करके दिखाइए इसको। एजी सीएन का होल ट्वाइज माइनस 2 माइनस 1। तो देखते हैं सबसे पहले कैसे पे जाएंगे, कुछ है इधर उधर नहीं है तो जाते हैं लिगेंड पर। सबसे पहले नाम लिखते हैं। 2 के लिए क्या हम लोग बोलते हैं? बताओ जल्दी से, अभी उन्हें समझाया। 2 के लिए क्या लगाते हैं? डाई। क्या लगाते हैं? डाई। देखो बता रहे, 1 के लिए तो कुछ नहीं लगाएंगे, 2 के लिए क्या लगाएंगे? डाई। 3 के लिए क्या लगाएंगे? ट्राई। 4 के लिए क्या लगाएंगे? टेट्रा। 5 के लिए क्या लगाएंगे? पेंटा, पेंटा। इधर 6 के लिए क्या लगाएंगे? हेक्सा। इस प्रकार के हेप्टा, इस प्रकार के आगे बढ़ते जाएंगे। तो हमारा 2 है, 2 के लिए क्या लगाएंगे? डाई। डाई सी क्या बोलते हैं? साइनो, डाई साइनो। और एजी हमारा होता है अर्जेंटम। क्या होता है? अर्जेंटम। और इस पे माइनस का है तो इसमें एटीई जुड़ जाएगा, हमारा हो जाएगा अर्जेंटेड, अर्जेंटेड। और इस पे इसकी ऑक्सीकरण संख्या, और आगे इस पे आगे का साफ कर रहे हैं। ऋणायन, ऋणायन। और देखते हैं ऑक्सीकरण संख्या एजी क्या मान ली? x, क्योंकि यही इसकी निकालनी है, प्लस
एक Cn पे माइनस का है कितने 2 बराबर माइनस का 1, यानी x माइनस का 2 बराबर माइनस का 1, तो x बराबर माइनस का 1, ये उधर जाएगा प्लस का 2, तो x बराबर कितना आ गया 1, और इसी को कहाँ में लिख देंगे रोमन अंकों में लिख देंगे, और हमारा इस प्रकार आईपीएससी जो है वो सोल्व हो गया है। अगला देखते हैं, FeCN का होल 6 -3 निगेटिव। फिर से कुछ है नहीं है, पहुंचो केंद्रीय धातु पर 6 के लिए हेक्सा Cn को साइनो माइनस का है तो फेरस का क्या हो जाएगा फेरेट, सही है फेरेट ऑक्सीकरण संख्या, और ऊपर है तो ऋणायन, क्या है ऋणायन निकालो, x मान लेंगे प्लस Cn पे माइनस का 1 इंटू में 6 बराबर माइनस का 3, x माइनस 6 बराबर माइनस का 3, तो x बराबर -3, 6 उधर जाएगा प्लस का, तो x बराबर कितना आ गया 3। इसी को हम लोग कहाँ में लिख देंगे रोमन अंकों में लिख देंगे, और हमारा आईपीएससी हो गया है सोल्व। आगे एक दो क्वेश्चन होमवर्क में दे रहे हैं, कल करके लाना, और आगे के आईपीएससी जो है वो कल पढ़ेंगे। पहले क्वेश्चन लिखिए, CO पहला है CO NH3 का होल 6 और NH3 का होल 6 प्लस का 3। आगे का क्वेश्चन है हमारा दूसरा है CU NH3 का होल 4 प्लस का 2। ये दो होमवर्क में दे रहे हैं, करके लाना। ठीक है, आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद एंड वेल थैंक यू।